साहिर वो दोस्त है हमारा, उसे पता नहीं क्या हो गया है, बात तो करनी पड़ेगी ना। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है फरहान। फरहान प्लीज मेरी बात सुनो फरहान। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी। मैंने तुम्हें बताया था ना कल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं? क्या हुआ? सब ठीक है? मैं आऊं तुम्हारी तरफ? नहीं नहीं नहीं, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। बालों का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे बाल काटेंगे आगे से? और नहीं 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 ज़ारा, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने बाल नहीं काटूंगी। वैसे सारा, बाबा, मेरा मतलब तुम्हारे बाबा क्या करते? यूनिवर्सिटी में? नहीं, इस सिचुएशन में। दोस्ती का तो मुझे नहीं पता, लेकिन दुश्मनी बहुत अच्छी निभाते हैं बाबा। जिस मुंह से तुम्हारे प्रोफेसर ने रिश्वत मांगी है और मना किया है ना, वही मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रखते। अब मुझे पता चला कि मैं किस पे गई हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। वैसे ज़ारा, जो तुम्हारा कज़न है ना, शायरी वो बहुत अच्छी करता है। हाँ, सही कह रही हो तुम, लेकिन मैं तभी सुनती हूँ जब मेरा मूड होता है। वैसे एक काम करो, ज़ारा बनकर दिखाओ। नहीं भाई, अभी शेर का मूड नहीं है। कब बनोगी तुम ज़ारा? क्या करूं, इतनी तो कोशिश कर रही हूं। और कोशिश करो। मुनव्वर से बचना है ना तुमने, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मज़र, आपको दवाई खानी है? मैं आपके लिए खाना ला दूं? तुम्हें पता है, मुझे बहुत शिद्दत से एहसास होने लगा है कि अच्छी औलाद वाकई अच्छी होती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? उन्हीं की जिन्हें तुम और तुम्हारी लाडली अपना दुश्मन समझते हैं, रक्षी के। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती नजर। हाँ, लेकिन हर चमकती हुई चीज खाक भी नहीं होती। कभी कभार सोना ही होती है। लेकिन तुम और तुम्हारी चाहिए थी क्या जाने। खुदा सारा की हिफाजत करे। हाँ, हम सब की हिफाजत करें। मुझे लगता है मज़र को सारा के बारे में कुछ तो पता है, तभी इतने सुकून में है। वरना कौन बाप बेटी के जाने पर ऐसे बैठा ताने दे रहा होता है। मैं आदिल को कहती हूँ, वो ही मज़र से पता कराएगा। क्या बात है, क्या सोच रहा हूँ? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे याद है। फाइल जमा कराया? जी जी बाबा, वो मैंने करा दिया था। हो भी जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी में मेरे ख्वाब अधूरे रह गए थे। लेकिन तुम्हारे कोई भी ख्वाब, कोई भी ख्वाहिश मैं अधूरी नहीं रहने दूंगा। बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे ना? था,
था का मतलब तो तुम्हें पता ही है ना। कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? कराची यूनिवर्सिटी तो नहीं गई? अरे छोड़ो वो सब पुरानी बातें, तुम्हारे एग्जाम सर पर हैं और अपने एग्जाम को फोकस करो। और सुनो, एग्जाम के दिनों में ज़ारा से थोड़ा सा दूर रहो और पूरी तरीके से तैयारी करो एग्जाम की। जी बाबा, मैं एग्जाम से पूरी फोकस कर रहा हूँ आजकल। लेकिन मेरा एक और सवाल है। अब कौन सा सवाल है? सवाल ये है कि अगर आप अपने टाइम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तो आपने अपनी डिग्री कंप्लीट क्यों नहीं की? और अच्छा बताया ना कौन सी यूनिवर्सिटी थी? हमने इस बारे में कभी बात ही नहीं की आज तक। अभी भी उसी यूनिवर्सिटी में हूँ। कौन सी? मुसर्रत यूनिवर्सिटी ऑफ नवाबशाह। मैं ज़ारा हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। मैं घर का कोई काम नहीं करती, मैं सब पे हुक्म चलाती हूँ। मैं किसी को अपने ऊपर हुक्म नहीं चलाने देती। बस ज़ारा, मैं थक गई। क्या हुआ? मैं बस बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख लग रही है। हाँ तो अगर तुम्हें भूख लग रही है तो जाओ, कुछ लेकर आओ। मैं? हाँ सारा, तुम कब? तुम ज़ारा हो, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करो ना तुम। नहीं सारा, आज नहीं, मैं बस थक गई ना। अच्छा सही है, पर मुनव्वर से तो शादी तय हुई भी है ना, टिकट करवा दूं मैं तुम्हारी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। जाओ। अच्छा सारा, हाँ अच्छी लग रही हो, थैंक यू। अब जाओ, लेकर आते हैं अपने लिए कुछ खाने को। क्या हुआ? सब खैरियत है? तुम्हारी बेटी मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। क्या किया है उसने? ये लो, देखो क्या किया। नहीं मजर, ये सारा नहीं हो सकती, ये सारा है ही नहीं। ये सारा नहीं है सलमा, ये तुम्हारी की हुई तरबियत है जो नजर आ रही है। नहीं ये हुई नहीं हमारे साथ। मैं ना आदिल से बात करती हूँ, मैं मालूम करवाती हूँ ये हमारे साथ धोखा किसने किया है। दिमाग खराब है तुम्हारा? घर की बच्चियों की ऐसी तस्वीरें लड़कों को दिखाओगे तुम? तो ये आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, आप कॉल कीजिए और मेरी बात करवाएं उनसे, बल्कि पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं कि हमारी बेटी के साथ कौन कर रहा है इस तरह से। जो थोड़ी सी इज्जत मेरी बच गई है, पुलिस को कॉल करो, रिपोर्ट करो और नीलाम कर दो मेरी उस इज्जत को। तुम्हें लगता है कि ये लड़कियां जब ये हरकतें करने लगे घर से बाहर तो वो घरों को लौटती हैं? बिल्कुल आएगी वो वापस, जरूर आएगी इंशाल्लाह। तो फिर बुलाओ उसे, बुलाओ ताकि मैं हिसाब पूरा करूं इसका। क्या करेंगे आप? बेटियों से कभी पूछा है कि वो क्या करेंगी बाहर जाने से पहले? नहीं बताऊंगा क्या करूंगा, जो दिल चाहेगा करूंगा।
मुनव्वर सारा भाग गई है और बड़े मामू सारी जायदाद हम भाई बहनों के नाम करने का सोच रहे हैं। तुम्हारे नाम यानी मेरे नाम? वैसे नहीं तो ऐसे होगे तुम मेरे। आपत में शराकत नहीं, लेकिन खरीदारी जरूर होती है। अच्छा सारा, देखो मैं जा रही हूँ। तुमने किसी भी सूरत में ये दरवाजा नहीं खोलना और तुमने बाहर नहीं जाना, समझ रही हो मेरी बात? मैं हमारे ड्राइवर फजलदीन के साथ जा रही हूँ। ऑलमोस्ट घर में सबको पता होगा मैंने तुम्हारे लिए बर्गर, चॉकलेट्स, पानी जो तुम्हें चाहिए हो वो रख दिया। लेकिन मुझसे ये सब नहीं खाया जाएगा। क्यों भाई? जंग पर थोड़ी ना जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। तुम जंग पर ही तो जा रही हो सारा। हाँ, वैसे यहाँ पर सर अख्तर नहीं होंगे या उनका सर नहीं होगा, एक तौर पे जंगी है। लेकिन तुम खाना जरूर खा लेना, ठीक है? जंग के वक्त ना सिर्फ जंग लड़ी जाती है। तुम जाके अपनी जंग लड़ो, मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी, और हारना नहीं। अगर तुम हार गई ना तो इसका मतलब मैं भी हार गई। रिलैक्स करो सारा, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ मैं बाबा के पास। मतलब तुम्हारे घर थोड़ी ना जा रही हूँ अभी। हाँ, वो तो मेरी जंग है और ये तुम्हारी। अगर तुम जीती तो ऐसा हुआ कि मैं जीती, और अगर मैं जीती तो ऐसा हुआ कि तुम जीती। अगर मैं जीती ना तो इसका मतलब तुम जीती। मेरी जीत तुम्हारी जीत, समझी? चलो, गलती हूँ मैं, ठीक है? ख्याल रखना अपना, और जरूर खाना खा लेना, मैं आके पूछूंगी तुमसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। उसका कमरा साफ कर देती हूँ। अरे आटा, ये आटा कहाँ चला गया? इसमें चीनी भी नहीं है, सारी चीनी ले गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं? घर में तो कुछ भी नहीं है अब, ना पत्ती है ना। ये देखो, ये भी। उफ मेरे खुदाया। अम्मी मैं ऑफिस। ये सब क्या हो गया? अरे ये देखो ना, आटा, चाय की पत्ती, चीनी, तेल, ये सब मासी जो है वो शॉपरों में डाल के ले गई है। अजीब सी बात है, ये भी कोई चीजें चुराने वाली चीजें? बेटा आजकल के दौर में ना जिसको जो मौका लगता है ना वो अपना काम दिखा जाता है। इसीलिए तुम्हें मैं मना करती थी कि मुझे मासी मत रख के दो, हाथ पैर मेरे सलामत है, मैं खुद काम कर लूंगी। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी सुननी नहीं है ना। अब देख लिया। अच्छा आप परेशान हो, आप ये ले, इससे काम चला लें। ये जो तुमने दिया है ना, इनमें तो सिर्फ काम ही चल सकता है बेटा। आप परेशान क्यों हो रही हैं? शाम में ले आऊंगा राशन में, और अपने लिए अच्छी सी मासी देखें। खबरदार जब तुमने मासी की बात की, कोई जरूरत नहीं है मासी रखने की। अरे दो ही तो लोग हैं हम घर में। देखो तुम्हारी शादी होगी ना, तुम्हारी बीवी आएगी, वो घर खुद संभालेगी। करती हूँ मैं रिश्ते वाली से बात, कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाए तुम्हारे लिए। तुम्हारे वालों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे वो तो राजी हैं, आप ही नहीं मान रही रक्षी के रिश्ते के लिए। अम्मी रक्षी बहुत अच्छी लड़की है। देखो बेटा, बेटी किसी की भी बुरी नहीं होती, लेकिन जो लोग पैसा देखकर रिश्ता करते हैं ना, उनके पास पैसा तो होता है लेकिन रिश्ते नहीं होते। लेकिन तुम्हारे वाले के पास ये दोनों ही नहीं है।
ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं वो। हाँ तो फिर ठीक है, देख लो तुम। मैं तो इस वक्त परेशान हुई हुई हूँ। से चले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ख्याल रखें आप। जाओ तुम। अल्लाह हाफिज। अजीब चोर मासी है, बताओ जरा, सारा घर का सफाया करके चले गई और पता नहीं क्या क्या इसने चुराया होगा। चलो जल्दी करो सरमत। बैठे हुए अंदर, चलो। मैं कहता हूँ एक दफा फिर सोच लें। सोच लिया मैंने सरमत, अब चलो। सारा, ये क्या बदतमीजी है? सर ये बदतमीजी नहीं, बल्कि हम आपकी बदतमीजी का जवाब दे रहे हैं। आप यही चाहते थे और अब हम यही कर रहे हैं। आप सिर्फ फॉर्म पे साइन कर दें। भाड़ में गया तुम दोनों का फॉर्म, और तुम लोग देखो अभी मैं तुम लोगों के साथ करता क्या। सर आप देखिएगा कि हम आपके साथ क्या करेंगे। क्या बदतमीजी है ये? सर जैसे मैंने कहा, ये बदतमीजी थोड़ी ना है। आपने हरकत की, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर ली। आप लोग अंदर कैसे आ गए? अख्तर साहब, स्टूडेंट से लाखों रुपए रिश्वत लेने और हेरा फेरी के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये झूठ झूठ, ये सब झूठ है। सर ये बिल्कुल सच है। शक्ल क्या देख रहे हो? चलो हमारे साथ। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं लड़की। इज्जतदार सीट पर हैं आप, वरना पुलिस के सामने किसी तलबा को धमकी देने का मतलब तो समझते हैं ना आप। चलो पहनाओ से हथकड़ी और ले चलो यहां से। अरे ये पुलिस के लेके जा रही है सर को। करप्शन की वजह से यार। सर अख्तर ने मेरे कजिन के साथ भी यही किया था जो इन दोनों के साथ करे, पर अब वो मीडिया में है। वाह ज़ारा, क्या काम किया है तुमने। नहीं, अरे नहीं, ये ज़ारा ने नहीं किया। अरे ये तो मेरी बात सुनो। यही चाहती थी ना तुम? हो गई फोन? सरमत, 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 एक सेकंड रुको, मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, थक चुका हूं तुम्हारी इन बकवास से यार मैं। तुम्हें क्या हो गया? कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो मारवी की मुझे शराब यार। तुम्हें क्या लगता है तुम मारवी का नाम लेके यूज करोगी मुझे? मैं तुम्हें ना अच्छे से जानता हूँ, तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो। पागल बनाना बंद कर दो मुझे। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती? तुम्हारा यही मसला है, तुम्हें लगता है तुम सब कर सकती हो। शेर हो ना तुम, भूल जाता हूँ मैं। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो सरमत? क्या हुआ है? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? तुम्हें पता है ना, पहले एक दुश्मन था, विकी। तो वैसे ना सर अख्तर भी हमारे दुश्मन है। मेरे बाप का सिर्फ एक ख्वाब था, मुझे लगता है तुम्हारी वजह से वो ख्वाब ही रह जाएगा। तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? मेरा मसला ना ज़्यादा तुम हो। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, आईडी कार्ड पे ना मेरे बाप का नाम आता है, मेरी मोहब्बत का नहीं। ओके, इफ आई एम सच अ प्रॉब्लम देन छोड़ दो मुझे। मैं मोहब्बत ना बदल भी सकता हूँ और छोड़ भी सकता हूँ। तो तुम नाराज हो क्या? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ ठीक है सरमत, नहीं करो तुम मुझसे बात। रहो तुम मुझसे नाराज, मैं भी मरी नहीं जा रही तुमसे बातें करने के लिए, ठीक है? तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में एक चीज बताऊं, तुम्हें किसी इंसान की ना कदर नहीं है। हाँ नहीं है, मुझे बिल्कुल कदर नहीं है। जाओ तुम यहाँ से। चलो अच्छा है, खुद ही नाराज हो गया। एक टेंशन तो उतरी मेरे सर से। आदिल जी मामू जान, अभी तक ऑफिस नहीं आया था? बस जा रहा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है?
जिसकी बेटी घर से बाहर हो, कैसा हो सकता है वो बाप? तो बेटी घर से बाहर क्यों गई है? क्या कहना क्या चाहते हो? किस चीज की कमी थी उसे इस घर में? या किसी आजादी का मसला था? क्या वजह क्या ऐसी थी जो उसको ये कदम उठाना पड़ा? बोलो। शायद बाप का प्यार। बड़े मामू, मुझे भी बाप का प्यार नहीं मिला, मगर बाबा ने हमें कभी अलग नहीं सोचा। नासिया उधर जाके रहती भी है, मैं भी। कासिम थोड़ा ही बड़ा था सारा से। सारा इस दुनिया में आई तो कासिम मर गया। मेरा बेटा, वो बेटा जिसने मेरा बाजू बना था। कासिम तो बीमार था, इसमें सारा का क्या कसूर है? सारा भी इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आई, और मौत पर हक है। जिसको जाना होता है वो कोई भी नहीं रोक सकता। और कासिम की बस यही उम्र थी। मैं कोशिश करता हूं कि मुझे पता चल जाए कि सारा की क्या मजबूरी थी, तो मैं आपको बता दूंगा। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मैं चलता हूं। मौत बरहक है, लेकिन उसकी मां ने लापरवाही तो की थी ना। मेरी लापरवाही तो नजर आई, मगर मेरी हालत नहीं देखी थी। मां बनने वाली थी, सारे घर की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद गलती मेरी ही थी, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने ही की थी ना उससे। तुम्हें तो सिर्फ बेटे की ही मोहब्बत चाहिए थी ना। भाई वाह, क्या मजेदार काम किया है मेरे शेर ने। अरे वाह, मजा आ गया। क्या हो गया? हाय अल्लाह, मियां अभी तो आपके शेर का दिमाग खराब हो रहा है गर्मी से। हाँ तो होगा ना, इतनी गर्मी है किचन में, सोच रहा हूँ वहां भी एसी लगवा दूं। ये सोच आपको कैसे आई? पहली दफा मेरा शेर किचन में उतरा है। चाय बनाई है उसने अपने नाना के लिए। कितनी बड़ी बात है ये, है? और ये बहुत अच्छा किया तुमने कपड़े बदल लिए बेटा, वरना तो बिल्कुल ही पागल हो जाती गर्मी से। हाँ क्या क्या कह रहे हैं आप? ज़ारा की बात ही क्या है भाई, क्या बात है। कभी जलाल कभी कमाल है। वाह 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 वाह। मैं नहीं बनाई है ये चाय। हाँ जभी तो हर घूंट पे मजा आ रहा है, ऐसा मजा आ रहा है कि वाह। जा कर रही हो? अभी आपके लिए चाय बनाई, अब अपने लिए ना बनाओ। अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। अरे पागल हो गई हो, गर्मी का आलम तो देखो, बिल्कुल ही दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। जा रही हूँ मैं। क्यों? जलाल को कमाल दिखाने। हैं? भाई वाह। अरे तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां आने की? वो मैं रहने दो, अपने आप को कवर करो, चलो कमरे में। दुपट्टे से? हाँ दुपट्टे से कवर करो। नाना मियाँ बाहर बैठे हुए हैं। हाँ नाना मियाँ बाहर हैं, जल्दी करो। कर रही हूँ।
कपड़ा हटाओ ये मुंह से। मैंने तुम्हें मना किया था ना इस कमरे से बाहर मत जाना, और तुम जाके सबके लिए चाय बना रही हो। तुमने कभी देखा है मुझे कोई काम को हाथ लगाते हुए? हैं बताओ, बोलो। तुम्हें पता है ज़ारा, तुम ना बिल्कुल मेरे बाबा की तरह गुस्सा करती हो। क्या? हाँ, वो बिना देखते नहीं है कि कौन सामने और कौन नहीं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। तो मुझे ये बताओ, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत क्या थी? सब कुछ तो कमरे में दिया हुआ है मैंने तुम्हें। मुझे भूख लग रही थी और मुझे ना बंद कमरे नहीं पसंद, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ना घबराहट होना शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है ऐसे कमरे बंद होते हैं ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी मैडम, और मुझे बताएं आपको क्या फील होता है, तो फिर मैं अपनी लिस्ट बना लूं। है तुम लिस्ट में ये भी डाल दो कि मुझे उलझन होती है। तुम्हें उलझन होती है और मुझे गुस्सा आता है। सर मेरे ख्याल से ना तुम भूल रही हो कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि तुम ज़ारा बन के यहाँ रह सको और मैं वहां जाके सारा बनूं और बाबा को। ज़ारा, मेरे बाबा? हाँ, तुम्हारे बाबा। मैंने तो पूरी जिंदगी बाबा के बगैर गुजारी है। मुझे पता है कैसा महसूस होता है। मुझे सुना होगा ना कि माओ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, कि जब बाप नहीं होता ना तो आपकी इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि जहन्नुम है। खैर, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम थोड़ी ना समझ सकती हो। नहीं ज़ारा, अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तुम्हें पता है तुमने जो बेनबाप जिंदगी गुजारी है ना, मैंने वो बाप के साथ गुजारी है। और आई एम सॉरी वो सब कुछ जो हुआ। क्या सॉरी? मैं पूरी दुनिया खा जाऊं और तुम्हें भूख नहीं खा सकती? भूख तो इंसान को खा जाती है। लेकिन मैं जब चाय बनाने के लिए बाहर गई थी ना तो मुझे वो बुढ़े अंकल दिखे। और तुम्हें पता है, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें बताया नहीं था, वो जब मैं यहाँ आई थी ना तो मुझे वो दिखे थे। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठा के यहाँ लेकर आ गए थे, लेकिन मैंने दरवाजा खोला और मैं भाग गई। नाना मियाँ? हाँ, नाना मियाँ। लेकिन पता नहीं, उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया तो मैंने पैनिक किया और फिर मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग गई। ये नाना मियाँ को ज़ारा पर जरा सा भी शक नहीं हुआ? यानी मेरा काम तो मजीद आसान हो गया। अब रह गई सिर्फ मम्मा। और वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का जो था पूरा, क्या तुम्हारी टीचर का कुछ हुआ? कोई काम हुआ? टीचर का काम हो गया, अरेस्ट हो गए वो। अच्छा, तुमने करवाया उन्हें अरेस्ट? मैंने नहीं करवाया, उनकी हरकतों की वजह से अरेस्ट हुए थे। अब तुम चुप करके यहाँ बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बाहर मत जाना। सही है, नहीं जाऊंगी कहीं। ये कब हुआ है? आज सुबह। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, तुमसे बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना। ये सरमत नहीं आया अभी तक? हाँ, वो
फॉर्म जमा कराने गया है शॉर्ट अटेंडेंस का, आता होगा। शॉर्ट अटेंडेंस? क्यों? जाता तो ये रोज है। अरे खुदा की बंदी, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, स्कूल में नहीं पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फॉर्म जमा हो गया तुम्हारा? जी हो जाएगा। अभी अकील का फोन आया था, बता रहा था कि तुम्हारा कोई प्रोफेसर करप्शन में पकड़ा गया है। जी। ये सब किसने कराया? अब अकील बता रहा था कि किसी बच्चे ने कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया उनकी। सारी दुनिया जानती है कि ये कारनामा किसने किया होगा। किसका? तुम्हारी शॉर्ट अटेंडेंस थी ना? जी। तो जाहिरी बात है जारा की भी होगी। बस बात खत्म। खुदा को मानो, क्यों पीछे पड़ी रहती हो उस बच्ची के तुम? अरे आप ये क्यों नहीं कहते कि जैसे जारा का नाम आता है हर गलत चीज सही हो जाती है? बस कर दो, अभी तुमने खुद ही कहा है कि मोहब्बत में हर गलत चीज भी सही हो जाती है। मैंने कब कहा? अभी कहा है तुमने। खैर छोड़ो ये सब कुछ, भूख लगी है, खाना लगवाओ, मैं खुद पता कर लूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आखिर कब तक इसको शेर बनने का शौक रहेगा? ना बनो। शेर बन के इंसान खुद को खो देता है। हमारी बाद में बात कर सकते हैं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अभी बात करने का। कहाँ हो तुम लोग? पूरी यूनिवर्सिटी में सरमत जारा हो रहा है और तुम लोगों के मंजर से गायब हो। जारा का भी नंबर बंद आ रहा है। तो मैं क्या करूं? मैं इधर पढ़ने बैठा हूं। पेपर्स तो पोस्टपोन हो गए जारा की वजह से। तुम्हें एक बात बताऊं, शेर जो है ना वो हर जानवर को खाता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा आता है कि शेर खुद किसी जानवर का ना शिकार बन जाता है। और ये बात हमारी शेरनी को कभी समझ नहीं आती। शेर शेरनी क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सरमत। बीना, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा अच्छा, रिलैक्स। मतलब पढ़ लेना। आज हम जारा की सेलिब्रेशन। तुम लोग का दिमाग ठीक है? इन्हीं हरकतों की वजह से ना हम यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट हो सकते हैं, लेकिन तुम लोग को ये बात समझ का नहीं। अच्छा रिलैक्स सरमत, ये सब जारा ने नहीं करवाया यार। ये सब तो जो मेरा कजन मीडिया में। प्लीज यार, मेरे सामने ना तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट करना ना मेरे अब्बा की ख्वाहिश है, इसके उसके अब्बा की ख्वाहिश नहीं है। मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मगर यूनिवर्सिटी से अभी रेस्टिकेट होना ना अफोर्ड नहीं कर सकता। यार मेरी बात तो सुनो। प्लीज हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू। क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गया? क्या बकवास किए जा रहा है? वरना तो कहता है जारा को पसंद करता हूँ ये वो, पर अब एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है मेरी। पता है रक्षी, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अगर तुम मुझे ना मिली ना तो मेरा क्या होगा। तुम्हें पता है
मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे लगा तुम मुझसे ज्यादा मेरी कजन में इंटरेस्टेड हो। कैसी बातें कर रही हो यार, वो तो मैं अपनी वालदा की वजह से परेशान था, और तुम क्या जानो मेरी बेवा माँ ने मुझे किस तरह गुर्बत में पाला है। इतनी मुश्किलात हमने झेली हैं, अगर तुम्हें उसका जरा सा भी एहसास होता या अंदाजा होता ना तो तुम मुझ पर शक ना करती। नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ, बस मैं तुम्हें किसी और के साथ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, तुम मुझसे नाराज तो हो सकती हो, लेकिन मुझे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती, जानता हूँ मैं ये बात, और इसी की वजह से मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे लिए मना रहा हूँ। तो मना लो ना, और वैसे भी मामू तो तैयार बैठे हैं मुझे अपना सब कुछ देने के लिए। हाँ हाँ, तो तुम हो ही इतनी अच्छी, तुम ही तो डिजर्व करती हो।